गुड मॉर्निंग गाइस। आज की हमारे क्लास का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो समय और कार्य। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में समय और कार्य के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है। उनमें से अगर आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि पहला है इसमें कुल कार्य, टोटल वर्क कितना होता है, एंड इफ़िशियंसी, कार्य करने की क्षमता। एक फार्मूला बनता है, नंबर ऑफ days required equals to total work, कुल कार्य अपॉन efficiency, कार्य करने की क्षमता। टोटल वर्क अगर 30 है और इफ़िशियंसी अगर एक दिन में वो 3 ही काम कर पाता है तो उसको टोटल नंबर ऑफ डेज़ लगेंगे 10, है ना, 10 डेज़ रिक्वायर्ड। तो चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कोई एक पर्सन है, वो किसी काम को 10 दिन में करता है। बी पर्सन है, किसी काम को उसी काम को 15 दिन में करता है। तो अगर ए और बी दोनों ने साथ मिल के काम किया तो कितने दिनों में वो कार्य पूरा होगा। ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपका 10 और 15 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 तो ये होता है 30। तो एलसीएम अपॉन ये नंबर डिवाइड करेंगे, 30 अपॉन 10, 3 दो बार में जाता है। ठीक है। तो अब देखिए टोटल इफ़िशियंसी ए प्लस बी की कितनी होगी, 3 + 2 मतलब 5 की। और जो एलसीएम होता है, ठीक है, इस एलसीएम को हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम एज टोटल वर्क, कुल कार्य के जितना बराबर हम एलसीएम को एज्यूम कर लेते हैं अगर कुल कार्य न दिया गया हो। ठीक है। टोटल हुए 5। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना हो गया 30 और एफिशिएंसी है 5। तो टोटल दिन जो लगेंगे वो होगा 6। इसी बेस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 20 days and B in 30 days. In how many days both together complete the work? So A and B. A को कंप्लीट करने के लिए 20 दिन लग रहे हैं, B को कंप्लीट करने के लिए 30 दिन लग रहा है। ठीक है। तो दोनों का एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम होगा 60 का, ये 20 दिया 60 होते हैं और 30 दूनी 60 होते हैं। ठीक है। ए आदमी ए को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, बोथ टुगेदर। ओके। दोनों साथ में काम करेंगे तो दोनों की इफ़िशियंसी ऐड हो जाएगी। कितना होगा 5। टोटल वर्क है 60 और इफ़िशियंसी है 5। तो कितने दिन लगते हैं, 12 पंचे 60। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा, 12 डेज रिक्वायर्ड। Question number 2. A, B and C can do a piece of work in 12, 15 and 20 days respectively. Altogether, complete the work in how many days? A, B और C क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में एक साथ एक काम कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? A, B and C, 12, 15, 20, तीनों का एलसीएम लेंगे हम। तीनों का एलसीएम आएगा 60। कैसे, देखिए एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 20। तो यहाँ पे अभी
हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। पहले 4 कॉमन लेंगे तो ये 3 बार में, 15 एज इट इज़ रहेगा, ये 5 बार में। ठीक है, अब 3 कॉमन लेंगे तो ये 1 बार में, ये 5 बार में, ये 5 बार में। अब 5 कॉमन आएगा, सो ये आ जाता है 3 गुना 4 गुना 5, मतलब 4 तिया 12, 12 पंचे 60। इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। सो 60 एलसीएम है, 12 पंचे 60, 15 चौ 60, 20 तिया 60। तीनों मिल के कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 9 3 12, 60/12, 5 डेज हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, A and B can do a piece of work in 10 days and 15 days. Both together start the work. After 4 days, A left the work and rest of work done by B. In how many days the whole work is complete? A और B एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद A काम छोड़ देता है और शेष काम B द्वारा किया जाता है। पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, सो 2 पर्सन हैं ए एंड बी, दोनों की इफ़िशेंसी हम पता करेंगे। 10 15 दिन, दोनों का एलसीएम 30, ये 3 बार में जाता है, ये 2 बार में, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। ओके, तो दोनों की इफ़िशेंसी हमें पता चल गई। सो एक कितने दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है? 4 दिन बाद। ओके, तो ए ने 4 दिन काम किया, तो 3 की इफ़िशेंसी से उसने 4 दिन काम किया। टोटल वर्क एलसीएम को हम मान लेते हैं कि 30 है। ओके, सो ए ने जो कार्य किया वो कितना किया? 12। जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है? रिमेनिंग वर्क वो है 30 माइनस 12, मतलब 18। अब ये 18 जो कार्य है ये बी जो करेगा ये 2 की इफ़िशेंसी से करेगा। ठीक है, तो 18/2, तो टोटल कितने दिन काम किया बी ने? बी जो कार्य कर रहा है वो 9 दिन कार्य कर रहा है, मतलब बी लास्ट तक काम कर रहा है, इसलिए आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर कि कितने दिनों में कार्य पूरा होगा? 9 दिनों में कार्य पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C can do a piece of work in 10, 15 and 30 days. All together start the work. After 3 days, A left the work. Next, after 3 days, B left the work. Rest work done by C. In how many days the whole work will complete? A, B और C एक कार्य को 10, 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी मिलकर 3 दिन बाद कार्य शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C can do a piece of work in 10, 15 and 30 days. All together start the work after 3 days. A left the work. Next, after 3 days, B left the work. Rest of work done by C. In how many days the whole work will complete? A, B और C एक कार्य को 10, 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 3 दिन बाद A कार्य छोड़ देता है। अगले 3 दिन बाद B कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य C द्वारा किया जाता है। संपूर्ण कार्य करने में कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, टोटल टाइम पूछा गया है। सो A, B एंड C 10, 15, 30 तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम क्या होगा?
30 ही होगा। ऐसा नंबर जो तीनों के मल्टीपल हो, ठीक है। सो ये 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, ठीक है। तो इस टोटल जो ये एलसीएम हमने लिया इसको हम टोटल कार्य मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है। सो अब देखिए ए कार्य 3 दिन बाद छोड़ देता है, तो 3 दिन तक ए ने काम किया, 3 गुना 3, ठीक है। 3 की इफ़िशियंसी से 3 दिन काम किया। अगले 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, मतलब 6 गुना, तब 6 दिन तक बी ने कार्य किया 2 की इफ़िशियंसी से। सो टोटल वर्क जो हो चुका है वो कितना हो चुका है, ये हो जाएगा 9 + 12 मतलब 21। सो 30 में से 21 कार्य हो गया, तो जो बचा वो कितना रहेगा, रिमेनिंग वर्क, ठीक है। रिमेनिंग वर्क तो अब ये रिमेनिंग वर्क कौन पूरा कर रहा है, सी पूरा कर रहा है, ठीक है। सो 9/C की इफ़िशियंसी है 1, तो टोटल दिन कितने लगेंगे, 9 दिन लगेंगे। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, संपूर्ण कार्य 9 दिनों में पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, A and B can do a piece of work in 20 and 30 days. Both together start work after some days. A left the work and rest of work done by B in 10 days. After how many days A left the work? A और B एक कार्य को 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम बी द्वारा 10 दिनों में पूरा किया जाता है। कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो 20 और 30 दोनों का एलसीएम होगा 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, ओके। सो ए की इफ़िशियंसी 3 हो गई, बी की इफ़िशियंसी 2 हो गया। तो बी द्वारा 10 दिनों में कार्य पूरा किया जाता है, ठीक है, वो जो ए छोड़ के चला गया। सो बी ने 10 दिनों में काम पूरा किया, तो 2 गुना 10, ये 20 वर्क हो गया, मतलब 20 काम 60 में से बी ने किया है, ओके। तो 60 माइनस 20, रिमेनिंग वर्क हुआ 40, और ए की इफ़िशियंसी 3 है, और बी की इफ़िशियंसी 2 है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, उन्होंने कुछ दिनों तक साथ में काम किया और जो बाकी का जो कार्य था वो बी ने अकेले ने किया। तो बी अलोन उसने 20 कार्य कर लिए, और जो बचा हुआ है वो कितना है 40, और ये 40 कितने लोगों ने किया, ए प्लस बी दोनों ने मिल के किया, ओके। तो दोनों की इफ़िशियंसी हम जोड़ लेंगे। सो 40/5 ये हो गया 8 दिन। सो 8 दिन उन्होंने साथ में कार्य किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ए ने 8 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, A, B and C can do a piece of work in 10, 20 and 30 days respectively. All together start work. After some days, A left the work. After 2 days, B left the work, and rest of the work done by C in 3 days. Find in how many days A left the work. ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, और शेष काम सी ने 3 दिन में पूरा किया। ए ने काम कितने दिनों में छोड़ा, ठीक है। सो 3 पर्सन है, ए, बी, सी। 10,
20, 30। तीनों की इफ़िशियंसी निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 60, 6, 3, 2। ओके, सो तीनों ने स्टार्ट किया, 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम सी ने 3 दिन में पूरा किया। तो सी के जो 3 दिन में कार्य किए उसने, वो कितना होगा? 3 अलोन वाली बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। सी अलोन 3, 3 दिन इफ़िशियंसी तो मतलब 6, ठीक है। तो 60 में से 6 कार्य सी ने अकेले किया। 2 दिन तक बी और सी दोनों ने साथ में कार्य किया क्योंकि ए ने तो पहले कार्य छोड़ दिया था। सो बी प्लस सी दोनों ने 2 दिन कार्य किया। नंबर ऑफ इफिशियंसी इसको ऐड कर देंगे, 3 + 2 5, 10। अब देखिए इसके पहले तीनों ने एक साथ कार्य किया है। सो टोटल है 60 माइनस 16 कितने? 44। तो ये जो 44 है ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने साथ में किया है। ओके, सो तीनों को हम ऐड कर देंगे, 6 3 9 9 2 11। सो ए प्लस बी प्लस सी 44/11 मतलब 4 दिन में उन तीनों ने साथ में कार्य किया। तो 4 दिन बाद ही तो ए ने कार्य छोड़ा होगा, तब 2 दिन बी प्लस सी ने कार्य किया, उसके बाद 3 दिन सी ने अकेले कार्य किया, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है D 4। Question number 7. A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. All together complete the work in how many days? A और B एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, B और C 15 दिनों में, C और A 20 दिनों में। सभी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। सो एलसीएम निकाल लेंगे हम। तो एलसीएम आएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौ 60 और 20 दिया 60। ओके, तीनों को ऐड करने पे यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इसको अगर हम ऐड करते तो यहाँ पे हमारा आएगा 2A प्लस बी प्लस सी और एफिशिएंसी कितना आएगा? 5 + 4 9, 9 3 12। सो ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। सो टोटल वर्क तो हमारा एलसीएम के बराबर होता है। ओके, सो 60 तीनों मिलके कितनी इफ़िशियंसी हो गई? 6 की। कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. A and B can do a piece of work in 30 days, while B and C can do the same work in 24 days, C and A in 20 days. How many days will A take to finish the work? A और B एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि B और C उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। C और A उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अगर ए ने अकेले कार्य किया तो उसको कितने दिन लगेंगे, यहाँ पे वो पूछा गया है, ठीक है। सो तीनों की हम एलसीएम ले लेंगे। सो 30, 24 और 20, ठीक है। 30, 24, 20, 10, 3, 2, 24।
2 1 12 3 1 4 1, तो 10 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 20 या 60, सो 240 आया, 240, ये 8 बार में, 10 बार में, और ये 12 बार में। सो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे देखिए बी प्लस सी, तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 18 प्लस 12 मतलब 30। सो ए प्लस बी प्लस सी होगा 15, और बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता है 10 है। सो ए की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 10 मतलब 5। ए की इफ़िशियंसी है 5। सो 240 बाय 5 करेंगे, 5 24 बच जाएगा 40, 5 8 40, मतलब ए जो है वो अकेले 48 दिनों में कार्य को पूरा करेगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।